ब्रिज कोर्स हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं शैक्षणिक सत्र 2021-2022। मेरे प्रिय छात्रों, ब्रिज कोर्स को हिंदी में सेतु अभ्यास कहा जाता है। इसमें हमें 23 दिन तक अभ्यास करना है। उसके बाद हमारी अलग अलग कसौटियाँ होगी। क्षेत्र श्रवण, अपेक्षित कौशल, गद्य पद्य विधाओं को रस ग्रहण करते हुए सुनना सुनाना, सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों मुद्दों अंशों का अंकन करना। आओ पता करें, हमारे देश में मनाए जाने वाले विविध त्योहारों के बारे में बताने के लिए कहें और समझाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, हमारे यहाँ पर अनेक जाति के अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें जो प्रमुख धर्म हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। इसी प्रकार और भी धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, हमारे देश में होली, दिवाली, ईद, पारसी न्यू ईयर, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, यहाँ पर जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है मौन वाचन। मौन वाचन को मुख वाचन भी कहा जाता है। वाचन के दो प्रकार होते हैं, एक मूक वाचन और दूसरा प्रकट वाचन। प्रकट वाचन का अर्थ होता है जोर से पढ़ना और मौन वाचन का मतलब होता है मन ही मन पढ़ना। आइए देखते हैं, आओ सक्षम बने। अध्यापक विद्यार्थियों से संवाद करते हुए 7 सुरों के संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे और उनके प्रिय गायक का नाम पूछेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, संगीत के ताल्लुक से, संगीत के संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं। संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं। साधारण बोलचाल में इसे सा, रे, गा, मा, प, ध, नी कहा जाता है। इन 7 सुरों के अलावा अतिरिक्त 5 सहायक सुर भी होते हैं, जिन्हें कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध और कोमल नी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। अब यह हो गया 7 सुरों संबंधी ज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अपने प्रिय गायक का नाम बताना है। अब आप मुझे अपने प्रिय गायक का नाम कैसे बताएंगे? आपको वीडियो देखने के बाद में वीडियो में कमेंट्स करना है और आपके प्रिय गायक का नाम मुझे बताना है।
आइए आगे बढ़ते हैं। आओ अभ्यास करें। नए शब्द 2 बार लिखिए। स्नेह, स्नेह, इस शब्द को आपको 2 बार लिखना है। उसके बाद है दिन दुखियों, यह शब्द को भी आपको 2 बार लिखना है। उसके बाद है नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। कौन से 2 शब्द आए हैं? दीप और फुलझड़ियाँ, पटाखे। उसके बाद है आओ सृजन करें। दीन दुखियों के दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या विचार हो सकते हैं? हमारे विचार ऐसे हो सकते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी ज़िंदगी नर्क की तरह होती है। इन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते। उसके अलावा ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगी की हालत में देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज़ इनके पास से होकर गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय हालत पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम त्योहारों में, उत्सवों में सजावट और दिखावे के नाम पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं, पर समाज के इन उपेक्षित दीन दुखियों के दुख दर्द की और किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट सो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, त्यौहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं का चार्ट तैयार करो। त्यौहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं का चार्ट तैयार करो। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे होली के अवसर पर हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होली के अवसर पर हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिवाली पर होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऐसे पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे प्रदूषण न हो या फिर कम से कम हो। यदि आप भी मोमबत्ती की जगह मिट्टी के दिए जलाएं तो वातावरण में कमी आ सकती है। इसके अलावा हम त्यौहार को इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। उसके अलावा त्यौहार में जो पैसे हम खर्च करते हैं, वह पैसे किसी ज़रूरतमंद को कपड़े और खाने की वस्तुएं उन पैसों से हम दें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर एक प्रश्न पूरक साहित्य का है। कक्षा 8वीं सुगम भारती हिंदी की पाठ्यपुस्तक से हृदय का उजाला इस कविता का पठन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हृदय का उजाला कविता का वर्णन और उसका स्वाध्याय की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन डे 2 में।